फिफ्थ सम है। जो अपना फिफ्थ सम है इसके अंदर ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस का 4 और 3। एक बी की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है इसने माइनस का 1 2 और 1। ठीक है, ये ए और बी की वैल्यू है। वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई मैं यहाँ पे ऊपर बता देता हूँ। ए बी इस पूरे का जो है ट्रांसपोज, पूरे का ट्रांसपोज इक्वल टू आना चाहिए किसके बराबर, बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम कैसे निकालते हैं, ए और बी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। ए और बी मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई करोगे, पहले क्या करोगे, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, माइनस का एक एक कम क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 हो जाएगा। फिर इस एलिमेंट की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी एक की पहले माइनस का 1 की, फिर एक की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा देखना, एक एक दो एक कम 2 आ जाएगा। फिर करोगे एक की एक के साथ एक एक कम 1 आ जाएगा। फिर माइनस का 4 की एक के साथ करोगे, माइनस का 4 एक कम 4 आ जाएगा। फिर माइनस का 4 की 2 के साथ माइनस का 4 दूनी 8 आ जाएगा। फिर माइनस का 4 की इस एक के साथ करोगे तो माइनस का 4 एक कम 4 हो जाएगा। फिर इस 3 की इन तीनों के साथ करोगे, माइनस का 3 एक कम 3 हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, और माइनस का 3 एक कम, ये 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 था, तो 3 था तो देखो 3 की एक के साथ करेंगे माइनस का 3, 3 की 2 के साथ करेंगे 3 दूनी 6, प्लस का 6 आएगा। ये अपने आ गया ए इंटू में बी, इसका क्या आ जाएगा, ये ए और बी की मल्टीप्लाई है। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, ट्रांसपोज कैसे निकालोगे मैंने आपको बताया था, यानी जो हमारी ये वाली है रो, कॉलम बन जाती है माइनस का 1 2 और 1। ये वाली क्या बन जाएगी हमारी, कॉलम बन जाएगी माइनस का 4 माइनस का 8 और माइनस का 4। ये वाली क्या बन जाएगी हमारी, कॉलम बन जाएगी माइनस का 3 प्लस का 6 और 3। ये अपना क्या आ गया, ए और बी की जो है मल्टीप्लाई आएगी उसका ट्रांसपोज। अब आगे आपको खुद को करना है, बी का ट्रांसपोज आप अपने आप निकाल ही लोगे, वो निकाल के फिर ए का ट्रांसपोज निकाल लेना, क्योंकि ए बी की वैल्यू है अपने पास। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान देना इस एक एलिमेंट की पहले इसके साथ करनी है, फिर दूसरी की मल्टीप्लाई दूसरे के साथ करोगे तो दूसरा एलिमेंट यहीं पे आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये तीसरे नंबर पे, यानी जोन से अक्षर की मल्टीप्लाई जिस अक्षर से करते तो वहीं पे एलिमेंट सेटलमेंट होता है। तो आगे चलते हम, जो दूसरा पार्ट है, जो हमारा दूसरा पार्ट है, ध्यान से देखना। दूसरे पार्ट में ए की वैल्यू दे रखी है हमें, ए की वैल्यू दे रखी है क्या, 0 1 और 2, कोमा बी की वैल्यू दे रखी है इसने 1 5 और 7, दो वैल्यू दे दी इसने। दो वैल्यू देने के बाद हमें क्या करना है, ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, उसका ट्रांसपोज निकालना है, इक्वल टू किसके बराबर प्रूफ करना है, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, आपको पहले जैसा सवाल है बिल्कुल, आप इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइए। कई बच्चे आंसर नहीं बता रहे हैं, प्लीज हमें आंसर बताने से क्या होता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसा एहसास हो जाता है। तो दोस्तों आंसर जरूर दीजिएगा। आगे देखो अपना जो नेक्स्ट सवाल है अपना, 5 तक हो गए हैं, ये दूसरा पार्ट था। अब देखो इसके अंदर हम करते हैं अब जो छठा सवाल है अपना, ध्यान से देखना। छठा सवाल के अंदर क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ध्यान से देखना, कोस अल्फा, कोस अल्फा और साइन अल्फा, साइन अल्फा। आगे है माइनस का साइन अल्फा, फिर दे रखा है कोस अल्फा। ठीक है, ये ए की वैल्यू दे रखी है हमें। ठीक है, अब वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। वेरीफाई देखो क्या करना है हमें, ए का ट्रांसपोज निकाल के फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करके उसको आइडेंटिटी के बराबर आता है या नहीं आता है ये निकालना है हमें। ठीक है, अब देखो ए का जो ट्रांसपोज है वो क्या होगा, आपको सभी को पता है ए का ट्रांसपोज क्या होगा। ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या होगा दोस्तों बताना। अब ए का ट्रांसपोज करेंगे यानी ये वाली जो हमारी रो है कॉलम बन जाएगी, यानी कोस अल्फा
साइन अल्फा, ये वाली है, ये क्या बन जाएगी अपनी, ये वाली हमारी कॉलम बन जाएगी, माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब ध्यान से देखो, अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करवानी है, ए के साथ करवानी है। जब ए के साथ करेंगे, अब ध्यान से देखना यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, या तो पहले मैंने बताया था इस रो की किसके साथ कर देंगे, इस कॉलम के साथ कर देंगे, ठीक है। अब या फिर हम ये भी कर सकते हैं, इस कॉलम की इस रो के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं कॉलम की रो के साथ कर देता हूँ। कोस की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फिर इस साइन की जब इसके साइन के साथ करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ की है, इस कॉलम की, यानी इस कॉलम की मल्टीप्लाई, ये वाली जो रो हो गई इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ की, इस कॉलम के साथ की है मैंने। फिर इस रो की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, हम इस कॉलम के साथ करेंगे। जब कोस की इसके साथ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा माइनस का। अब इस साइन अल्फा की कोस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करोगे, साइन अल्फा कोस अल्फा हो जाएगा, और बीच में प्लस का निशान लगाते हैं, ध्यान रखना। और जब तुम ऐड करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0। फिर देखो, अब ये नीचे वाली रह गई, इसकी मल्टीप्लाई करोगे साइन अल्फा की जब कोस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का। फिर इस कोस अल्फा की इस साइन अल्फा के साथ करोगे तो कोस अल्फा और साइन अल्फा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। फिर क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे। अब देखो, माइनस का साइन अल्फा की माइनस का साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। इफ कोस अल्फा की कोस अल्फा के साथ करोगे कितना हो जाएगा, प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1। और ये किसको दर्शाता, आइडेंटिटी को। तो हो गया हमारा प्रूफ ये वाला, ठीक है। आगे चलते हम, जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है, ध्यान से देखना इसका, छठा सवाल का जो दूसरा पार्ट है, ए की वैल्यू दे रखी है, इसने क्या दे रखी है, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा और साइन अल्फा। ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी। प्रूफ क्या करना है, ए का ट्रांसपोज इनटू ए आइडेंटिटी के बराबर प्रूफ होना चाहिए, पीछे वाला सेम टू सेम अपना आंसर आएगा। और इसका आंसर मुझे कमेंट में आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जो अपना सातवां सवाल है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेवंथ सम के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या निकालना है। हमें निकालना है कि शो दैट द ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है। मैं इसके अंदर एलिमेंट लिख देता हूँ, 1 माइनस का 1 5 माइनस का 1 2 और 1। आगे दे रखा है 5 1 और 3। ये हमें क्या दे रखी है, एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये बताना। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज कर दो। जब ए का ट्रांसपोज करोगे तो ध्यान से देखना, ट्रांसपोज में क्या होता है, ये वाली जो रो होती है कॉलम बन जाती है, यानी 1 माइनस का 1 और 5। ये वाली रो क्या बन जाएगी, कॉलम, माइनस का 1 2 और 1। ये वाली रो क्या हो जाएगी, कॉलम, 5 1 और 3। अब ध्यान से देखना दोस्तों, जब मैंने ए का ट्रांसपोज किया, क्या वो ए के बराबर आ रही है वैल्यू, ध्यान से देखो, ए के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है वैल्यू। देखो, 1 माइनस का 1 5, 1 माइनस का 1 5, माइनस का 1 2 1, माइनस का 1 2 1, 5 1 3 5 1 3, सेम टू सेम वैल्यू है। सेम टू सेम वैल्यू आ जाए तो उसको बोलते हैं हम साइमेट्रिक। क्या बोलते हैं, साइमेट्रिक। आशा करता हूँ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो अपना जो दूसरा पार्ट है इसका, सेवंथ सम का जो दूसरा पार्ट है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है इसने 0 1 माइनस का 1 माइनस का 1 0 1 1 माइनस का 1 और 0। ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है। अब क्या दिखाना है, ये दिखाना कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। चलो देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अब ए का ट्रांसपोज कीजिएगा, ए का जब हम ट्रांसपोज करेंगे यानी ये वाली जो हमारी रो है क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी, 0 1
माइनस का 1। फिर मैं इसको इसमें से देखना, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1, 0, 1। ये वाली क्या हो जाएगी, 1, माइनस का 1 और 0। देखो ये वाली ऐसे हो गई ना। अब ध्यान से देखो, जब मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, जब मैंने इसके अंदर से माइनस कॉमन निकाल दिया तो क्या बच जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का, यानी ये माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का, माइनस वाला प्लस का, ये माइनस का। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाली जो रो है, 0 प्लस का 1 माइनस का 1, 0 प्लस का 1 माइनस का 1। मैंने माइनस बार कॉमन निकाला ना, तो मैंने माइनस का निशान लगा दिया बार। जब मैंने माइनस का बार कॉमन निकाला तो ये सेम टू सेम ये वाली वैल्यू आ गई, यानी माइनस का बार निकाल लिया और क्या आ गया हमारा, ए वैल्यू आ गई। यानी जब हम ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद माइनस का ए आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अपना जो 8 सम है, 8वां सम है, ध्यान से देखना, इसको ए की वैल्यू दे रखी है। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 1, 5, 6 और 7। ठीक है, फाइंड क्या करना है भाई, ए प्लस में ए का ट्रांसपोज, जो ए प्लस में ए का ट्रांसपोज किया है अपन ने, क्या ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रूफ करना है। देखो पहले ए का ट्रांसपोज निकालो। जब ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आएगा, देखो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा इसके अंदर, भाई ये रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 1 और 5, ये रो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 6 और 7, दोनों को ऐड कर दो। अब जब हम ऐड करेंगे तो दोस्तों देखो, ऐड करेंगे इसको ए प्लस ए का ट्रांसपोज को, 1 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। 5 और 6 कितना हो गया हमारे पास, 11 हो गया। 5 और 6 कितना हो गया हमारे पास, 11 हो गया। 7 और 7 कितना हो गया हमारे पास, 14 हो गया। ठीक है, अब वहां पे अकेला हम क्या करते थे, ए का ट्रांसपोज करते थे, तो बराबर वैल्यू करते थे। अब जो इसने ऐड किया है इसका भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, यानी ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है इसका भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा। जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो देखो ये वाली रो क्या हो जाएगी, कॉलम हो जाएगी, 2 और 11। ये वाली रो क्या हो जाएगी, कॉलम हो जाएगी, 11 और 14। अब देखो क्या ये और ये सेम वैल्यू आ रही है, हाँ आ रही है। किसके बराबर आ रही है, ये आ रही है हमारे पास ए प्लस में ए का ट्रांसपोज। ये क्या था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज तो था, तो ए प्लस में ए का ट्रांसपोज के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये साइमेट्रिक है। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरा पार्ट पे। तो दोस्तों दूसरा पार्ट करते हैं हम। दूसरा पार्ट करने के लिए ए की वैल्यू वही हमारे पास क्या है, 1, 5, 6 और 7। उसमें सिमेट्रिक था, इसमें बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, या नहीं है। पहले हमें क्या निकालना है, ए का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालो, ये वाली रो है कॉलम हो जाती है, 1 और 5। ये वाली रो कॉलम हो जाती है, 6 और क्या हो जाएगी हमारे पास, 7 हो जाएगी। अब निकालना क्या हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक का वही रूल, ए माइनस का एक, ए को ए माइनस का ट्रांसपोज में से कैंसिल करोगे, यानी एक में से जब एक माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। 5 में से जब 6 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। जब 6 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1। जब 7 में से 7 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। आ गई है। अब इसका ट्रांसपोज कर दो। जब इसका मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ किस वैल्यू का, ए माइनस का ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देता हूँ तो क्या आएगी, ये वाली रो कॉलम बन जाएगी। तो देखो अब 0 माइनस का 1 हो गया, ये वाली रो कॉलम हो जाती है, 1 और 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से दोस्तों, अब मैं इसमें से अगर मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का, 0। अब ये वाली जो वैल्यू है ये देखो क्या आ रही है, ये वाली आ रही है ना सेम टू सेम। तो ये किसके बराबर आ गया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज के बराबर आ गया। और माइनस बाहर निकाला था मैंने, तो माइनस का ए का ट्रांसपोज होता था ना, उसके अंदर माइनस का ए की वैल्यू आती थी। इसमें भी ऐसा ही है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।